आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 15 नंबर श्लोक तक हो चुका था। तो भगवान ने कहा था कि तुम्हें ऐसे ही कर्म करो जैसा पहले जनक आदि कर आए हैं, करते आए हैं, ऐसे ही तुझे करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन के मन की शंका को भांप कर बोले। आगे क्या भांपा उन्होंने कि भाई भगवान, आप मुझे ये कर्म के बारे में बता रहे हो तो मैं उस वैसे करता हूँ, मैं तो तैयार हूँ। तो आप फिर मुझे ये क्यों कह रहे हो वैसे कर्म कर जैसे पूर्व में करते आए हैं वो जनक आदि। ऐसा उसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं। आगे उच्चारण करते हैं 16 नंबर श्लोक। किम करमेति कवयोऽपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब भगवान कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, वो किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में कवयोऽपि अत्र मोहिताः, जो विद्वान, कवि मतलब अर्थात विद्वान जो हैं, विद्वान भी कर्म के बारे में और कर्म के आगे विषय के बारे में क्या क्या है वो भी पूरी तरह जानते नहीं हैं, वो भी मोहित हैं। गहनो आगे कहेंगे गहना कर्मणो गति, इनका वर्णन करना कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में वो मोहित हैं, अर्थात वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे। वो भी यथावत जैसे कर्म है, जैसे उसका करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, ऐसा नहीं जानते, उसमें भी मोहित हैं। ये पूर्वार्ध का हुआ। उत्तरार्ध पर कहते हैं भगवान तत्ते कर्म, वह कर्म जो भी, जो मैं कह रहा हूँ कर्म और अकर्म, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको कहूँगा, यत् ज्ञात्वा, जिस कर्म और अकर्म को जान करके तुम हे अर्जुन मोक्ष से अशुभात, इस अशुभता से तुम मुक्त हो जाओगे। अब भाष्यकार जी कहते हैं अशुभता क्या है, कहते मोक्ष से अशुभात, अशुभात से तुम मुक्त हो जाओगे। अशुभात है जो संसार है, जन्म मरण रूपी संसार है, इसका तुम इसको तर जाओगे। पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में तुम नहीं पड़ोगे, मैं तुम्हें यह बताऊंगा, भगवान ऐसा बोले। अब आगे क्या कहते हैं अब भगवान आगे फिर पुनः बोले उसकी शंका को जानकर। उनकी शंका को पहले कहते हैं, फिर आगे भगवान जो शंका जान गए पहले वो कहते हैं कि कथम विद्वांसो अपि मोहिताः, कहते विद्वान भी मोहित कैसे हो गए। एक दूसरा उनके मन में आएगी, देखिए कर्म तो ये है कि इंद्रियां मन बुद्धि आदि से जो किया जाए वो कर्म है, और जो चुपचाप बैठा रहे वो अकर्म है। इसमें कौन सा ऐसा, ये तो सब प्रसिद्धि है, सब लोग जानते हैं, इसमें कौन सी बात है। उस बात को समझाने के लिए भगवान आगे बोले। 17 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अब भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो तुम्हारी वो शंका है मैं जान गया, इसलिए मैंने ये आपको बोला है। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को भी, कौन से कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो शास्त्रोचित कर्म है, वो बोधव्यम जानना चाहिए। बोधव्यम च विकरणः, और विकर्मणः बोधव्यम च विकर्मणः अर्थात जो प्रतिषिद्ध कर्म है शास्त्र द्वारा कथित, वह जानना चाहिए। अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना, संक्षेप में क्या करना है क्या नहीं करना, ये शास्त्र कह रहा है, उसके अनुसार ये आगे करना चाहिए। ये उत्तरार्ध का हो गया। अब ये पूर्वार्ध का हुआ। अब उत्तरार्ध चलते हैं। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, इस पर कहते हैं भाष्यकार जी अकर्मण है मतलब कुछ ना करना, मतलब चुपचाप बैठे रहना। तो चुपचाप बैठे रहने में, ध्यान में हम आत्म तत्व का ही विचार करें तो युक्त है, तो सही है। आत्म तत्व का विचार करें हम ध्यान में बैठकर, कुछ ना करना, ये अकर्म हो गया। बोधव्यम, इसको जानना चाहिए। यतो यस्मात्, क्यों जानना चाहिए,
ऐसा क्यों जानना चाहिए? गहन कर्मणो गति। क्यों? क्योंकि जो गहन अर्थात बहुत गहराई से इसको समझना चाहिए। किसको? कर्मों को, कर्मों के आगे फल को, फिर उसकी गति को। ये यहाँ तीनों कह रहे हैं। गहन है, उसका रहस्य समझना चाहिए। किसका? कर्म का। कर्म का क्यों? क्योंकि उससे जो गति मिलने वाली है उसको भी समझना चाहिए, उसके बाद फिर करना चाहिए। आगे फिर उच्चारण करते हैं, इसको देखकर क्या कहते हैं कि जानने योग्य जो है, आपने मुझे ये 17 नंबर श्लोक में जो कहा, अर्जुन के मन के भाव को जानकर कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको वो कर्म और अकर्म बताऊंगा जिससे तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, इस भव सागर से तर जाओगे, मैं वो आपसे कहूँगा। अब वो कहने वाले हैं भगवान। ये एक श्लोक ऐसा है, श्लोक ऐसा और भी हैं श्लोक बहुत से ऐसे कि, लेकिन ये ऐसा है जिस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत बड़ी है। कम से कम भाष्यकार जी ने इसको 3-4 पेजों में विस्तार से समझाया है, बहुत विस्तार से समझाया है। लेकिन इस श्लोक को 18 नंबर श्लोक है, इस पर प्रयास करूँगा बहुत संक्षेप से कहने के लिए आपको। पहले उच्चारण करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत्सन कर्म कृत। ये श्लोक है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं, इस पे बहुत संक्षेप में प्रयास करते हैं। कर्मण्य कर्म, जो कर्म और अकर्म, कर्म में अकर्म, यह पश्चेद जो देखता है, कर्म में अकर्म को जो देखता है। कैसे देखता है? जिस प्रकार इसके दो, एक अर्थ ये कि कर्म में अकर्म अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, इसलिए जो कर्म हो रहे हैं, जैसे पहले कहा था कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, पहले कहा जैसे, ऐसे वो यह पश्चित जो देखता है। कैसे देखता है वो भी थोड़ा सा एक दृष्टांत से, एक उदाहरण से कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में वो सभी कार्य करता है, लेकिन जब जाग जाता है तो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने ऐसे ऐसे देखा था, ऐसे ऐसे स्वप्न में देखा था। इसका अर्थात वो तो चारपाई पर पड़ा हुआ सोया हुआ है, स्वप्न में कर रहा है वो कार्य, तो इसका कौन किया, किसने किया? वो गुण ही गुणों में, अर्थात मन ही उस समय विषय भी हो गया, विषय भी हो गया। तो आगे क्या कहते हैं? अकर्मणि च कर्म यह। अकर्मणि, अकर्म अर्थात वही जो समाधि अवस्था में बैठकर जो चिंतन, आत्मीय चिंतन जो है, तूष्णी भाव में अकर्म हो गया। च कर्म यह पश्चेद, क्योंकि वो भी चिंतन करना भी तो कर्म है, एक कर्म का त्याग करना भी कर्म है। क्योंकि हमने कर्मों का त्याग कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमने कर्मों का त्याग, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो आपने बोला मैंने कर्मों का त्याग कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, अब अकर्म में भी कर्म हो गया, कर्म में भी कर्म हो गया। और यहाँ कह रहे हैं कर्मणि अकर्म, और कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी कर्म। फिर देखिए, कर्म में अकर्म और अकर्म में फिर कर्म। कैसे? एक बार पुनः कह देते हैं। जो कर रहा है, जैसे स्वप्न में उसने सब किया, लेकिन जागने पर देखा मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा देखता है। जागृत में भी करता हुआ मैं करता नहीं हूँ। और अकर्मणि चा करे, जैसे समाधि अवस्था में बैठा हुआ, फिर भी कर तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये क्रिया तो हो रही है ना। सा बुद्धिमान मुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कृत। वह जो जिज्ञासु है, जो मोक्ष का इच्छुक है, वह बुद्धिमान, मनुष्येषु, मनुष्यों में सा युक्त, सा वह पुरुष, वह जिज्ञासु, वह मुमुक्षु, आत्मज्ञानेन, आत्मज्ञान में लगा हुआ, युक्त है, वह अकर्ता, कृष्ण, वह अकर्ता होता हुआ, कृष्ण कर्म कृत, सभी कर्मों को उसने कर लिया समझो, लेकिन फिर भी अकर्ता है। कैसे? जिस प्रकार देखिए, इस देह को चलाने के लिए
बहुत से कर्म तो करने ही होते हैं। कर्म कैसे, खाना पीना, ये क्रियाएं हैं, ये तो बंद नहीं हो सकती। जब तक देह है तब तक तो चलती रहेंगी। तो उसको अभिमान ना करता हुआ, जैसे कर्म में भी अभिमान ना करता हो, कर्तापन ना करता हुआ, ऐसे ही इस पर और ये थोड़ा सा और संकेत है, वो ये देते हैं, दृष्टांत और भी देते हैं कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। कैसे, एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। जिस प्रकार हम ट्रेन में बैठे हैं और जा रहे हैं, और कई बार आपने देखा होगा रास्ते में जंगल है या वो खलिहान, खेत खलिहान आते हैं और साथ में वृक्ष लगे होते हैं, तो कई बार आभास ऐसा होता है कि ट्रेन तो खड़ी है लेकिन वृक्ष उल्ट दिशा में जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, जा रहे। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि हम नहीं चल रहे, ये वृक्ष चल रहे हैं, लेकिन देखो वो स्थिर हैं, वृक्ष नहीं चल रहे, चल तो गाड़ी रही है। और वो कई बार हम भी बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, हम तो बैठे हैं कि हम जा रहे हैं। जैसे नौका में भी, नदी में हम पार करने के लिए नौका में बैठते हैं, तो जब नौका चलती है तो हम अपने आप को ना देखकर वृक्षों के और जो दृष्टि दिखाएं तो वो वृक्ष चलते हुए दिखाई रहे, चल तो नौका रही है। ऐसे ही वो स्थिर है वृक्ष और उसमें आभास हो रहा है चलने का, और जो चल रही है नाव उसमें आ गया आभास, ये दृढ़ है। ऐसे बहुत ही विस्तार से भाष्यकार जी ने 3-4 पेजों में बताया है। इतनी चर्चा पर हम विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे भगवान फिर और समझाएंगे, बहुत से विस्तार से समझाएंगे। अर्जुन पर बहुत करुणा कर रहे हैं और हम पर भी कर रहे हैं, ये अकेले अर्जुन पर नहीं किया, हम भी उसके भागीदार हैं, उनके कृपा के भागीदार हैं हम भी। सबके मंगल की कामना करते हुए आगे फिर करेंगे। ये 18 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं। सभी का मंगल चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।